एक दिन मैं चाय पी रहा था, 2 लोग मेरे पास आए, बोले सर आप ट्रेडिंग सिखाते हैं, प्रॉफिट लॉन्चर वाले सर हैं? मैंने बोला हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे पहचान लिया। तो बोले सर आपकी एक हेल्प चाहिए, हम दोनों ही लोग फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, 2 लोग थे, लेकिन हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है। मैंने बोला कि कितने दिन ट्रेड करते हो? तो बोले कि सर पाँचों दिन ट्रेड करते हैं। तो मैंने पूछा कि पाँचों दिन में कितने दिन प्रॉफिट होता है, कितने दिन लॉस होता है? बोले सर 4 दिन प्रॉफिट होता है और 1 दिन लॉस होता है। मैंने कहा वाह, तुम्हें सीखने की ज़रूरत ही क्या है, तुम तो बहुत अच्छे ट्रेडर हो, सिर्फ 1 ही दिन लॉस होता है, 4 दिन प्रॉफिट होता है। बोले सर लेकिन जो 1 दिन लॉस होता है वो चारों दिन का प्रॉफिट ले जाता है। तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है, नॉर्मली ट्रेडर के साथ ऐसा होता है कि वो बहुत सारे ट्रेड करते हैं, उनको प्रॉफिट होता है और फिर एक लॉस होता है, वो उनका सारा प्रॉफिट ले जाता है। तो मैंने उनको बोला, उनको सिखाया, वो खैर समझ गए, अच्छे ट्रेडर बन गए। लेकिन आपको भी वो चीज़ सिखाता हूँ कि वो कहाँ पे मिस कर रहे थे। ये जो बिगनर है, नए ट्रेडर हैं, उनके लिए भी बहुत काम की चीज़ है, और जो ट्रेडर बहुत टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं और वो कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पा रहे, उनके लिए भी बड़े काम की चीज़ है। वहाँ पर बात आती है रिस्क मैनेजमेंट में, और रिस्क मैनेजमेंट में भी इंपॉर्टेंट चीज़ पोजीशन साइजिंग। लोग रिस्क मैनेजमेंट तो समझ लेते हैं, उन्हें पता है कि स्टॉप लॉस लगाना है या हेजिंग करनी है या ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती पोजीशन साइजिंग क्या है। तो समझते हैं कि पोजीशन साइजिंग क्या होती है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको चार्ट में दिखाता हूँ। ये अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर है जिसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर रीटेस्ट करके बुलिश एनगल्फिंग बना के वॉल्यूम के कंफर्मेशन के साथ ऊपर जाने लगा। अगर ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड लेता, सपोज 2500 में उसने ट्रेड लिया, तो मैं अगर उसने ट्रेड लिया तो यहाँ पर कहीं पर वो स्टॉप लॉस लगाता 2400 पे, तो उसके 100 रुपये का लॉस हो सकता था इस एक शेयर में। अब कोई भी ट्रेडर है, कोई भी ट्रेडर की एक रिस्क कैपेसिटी होती है, मेरी भी है कि अगर मैं रिस्क लूँगा तो एक अमाउंट है, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। तो एक ट्रेडर को चाहिए सबसे पहले तो वो ये डिसाइड कर ले कि जब भी वो ट्रेड करेगा उस ट्रेड में कितना लॉस है वो एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब आप चाहे 1 लाख का ट्रेड लो या 2 लाख का ट्रेड लो, आपकी एक कैपेसिटी होनी चाहिए, वो आप खुद डिसाइड करोगे। और अगर आप नहीं डिसाइड करोगे तो आपको मार्केट में जब लॉस होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कैपेसिटी का मतलब ये है कि वो ट्रेड, जो ट्रेड करने के बाद अगर आपको लॉस भी हो जाए तो आपको मंजूर हो, आपको ठीक है इतना तो लॉस हो जाता है, ऐसा ना हो कि आपको रात में नींद ना आए। तो वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, सपोज एक ट्रेडर है जिसकी 1000 रुपये है, यानी वो ट्रेडर ये कहता है कि मैं कोई भी ट्रेड में 1000 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ, तो 1000 रुपये उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होगी। अब उससे पोजीशन साइजिंग हम कैसे निकालेंगे? सपोज किसी ने यहाँ पर ट्रेड लिया होता और उसका स्टॉप लॉस इधर लगा होता और वो 100 रुपये का होता, यानी कि एक अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर उसको 100 रुपये का लॉस दे सकता था अगर स्टॉप लॉस हिट करा देता, और उसकी कैपेसिटी 1000 है, तो 1000 के हिसाब से उसको 10 शेयर लेने चाहिए सिर्फ। अगर वो 8 लेगा तो वो अपनी कैपेसिटी को अंडर यूटिलाइज कर रहा है, और अगर वो 10 से ज़्यादा लेगा मतलब कि वो अपनी कैपेसिटी से बाहर जा रहा है। ऐसे ही सेम ट्रेड में अगर किसी की कैपेसिटी सपोज 2000 रुपये है तो वो इसके 20 शेयर लेगा, और 20 से ना कम लेना चाहिए ना ज़्यादा लेना चाहिए। अगर किसी की कैपेसिटी सिर्फ 100 रुपये की है, कोई नया ट्रेडर है, बोल सकता है मेरी तो कैपेसिटी 100 रुपये की है, मैं 100 रुपये से ज़्यादा एक ट्रेड में लॉस नहीं ले सकता, नहीं खोना चाहता 100 रुपये से ज़्यादा, तो वो सिर्फ इसका एक ही शेयर लेगा। मतलब जितना भी आप रिस्क लेना चाहते हो और एक शेयर में जितना भी आपका स्टॉप लॉस हिट होने पर पैसा जाएगा, आप उसको डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर जिसकी कैपेसिटी 1000 है, हमने 100 जा सकते हैं, इसमें 100 से डिवाइड करा तो 10 आ गया, मतलब वो 10 शेयर खरीदेगा। तो इस तरह से अगर आप काम करोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि आपका लॉस डिफाइंड है। आपको पता है कि अगर मेरा लॉस होता है तो मैं इतना ही कैपेसिटी है मेरी जिसके अकॉर्डिंग मैं लॉस ले रहा हूँ। तो आपका जब लॉस होगा, मान लो आपने 10 ट्रेड करे, 10 ट्रेड में से आपको 3-4 ट्रेड में लॉस भी हो गया, तो वो 100 रुपये के हिसाब से जाएगा। लेकिन ट्रेडर क्या करता है, वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये करता है कि जब वो ट्रेड लेता है और जब उसे दिखता है कि कोई बढ़िया ट्रेड है और उसे लालच आ जाता है, तो वो उस कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो अभी तो वो 100 का रिस्क लेके कितना, 2 का रिस्क रिवार्ड है तो 200 कमा रहा होगा, लेकिन जब वो बड़ा ट्रेड लेता है और उसकी कैपेसिटी से बाहर जाता है, वहीं पे ही उसका लॉस हो जाता है। और वो एक साथ 100 करके उसने पैसा कमाया या 1000 करके पैसा कमाया, और वो एक साथ 5000 या 8000 रुपये डुबा देता है। तो यहाँ पर ट्रेडर फेल हो जाते हैं। अगर आप पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखोगे तो आप लॉस में नहीं जाओगे, और अगर आप लॉस में जा भी रहे हो तो आपका प्रॉफिट में से ही जाएगा। आपके साथ ऐसा नहीं होगा जैसे उन 2 ट्रेडर के साथ हुआ कि 5 दिन ट्रेड करते हैं, 4 दिन प्रॉफिट होता है, एक ही दिन लॉस होता है और वो सारा डुबा देता है। तो आप इस पोजीशन साइजिंग का हमेशा ध्यान रखें, ये रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।